विघ्नहर्ता विघ्नहरे, जय श्री महाकाल, जय श्री मैया काली, जय श्री राधे। दोस्तों, मैं हूँ आप सभी की दोस्त प्रेरणा और आज मैं फिर से आई हूँ आप सभी के लिए एक छोटी सी शॉर्ट स्टोरी लेकर, जिसका टाइटल है घूंघट। और ये शॉर्ट स्टोरी मैंने स्वयं लिखी है, ज़रा गौर फरमाइएगा। मौनी आज अपने पति जितेंद्र के साथ अपने बेटे मुकुल को लेकर अस्पताल आई है। गांव से दूर शहर में मौनी घूंघट ओढ़े हुए आज अस्पताल आई है। मौनी का पति पर्ची कटवाने के लिए काउंटर पर चला जाता है और मौनी घूंघट ओढ़े हुए काउंटर के पास खड़ी है। उधर आते जाते लोग मौनी की ओर देख रहे हैं और मौनी को देखते हंसते मुस्कुराते हुए आगे की ओर निकल पड़ते हैं। जैसे जैसे वक्त निकलता है, मौनी वहीं खड़ी है और घूंघट ओढ़े हुए खड़ी है। इधर रश्मि की नज़र मौनी पर पड़ती है, मौनी की भी नज़र रश्मि पर पड़ती है। जब रश्मि मौनी के बालक को देखती है तो वो मुस्कुरा देती है और मौनी के सामने भी मुस्कुरा देती है। मौनी भी घूंघट ओढ़े हुए रश्मि के सामने मुस्कुरा देती है। फिर शुरू होता है रश्मि के अंतर्मन का संवाद। रश्मि के भीतर एक संवाद होने लगता है, जिसमें पात्र मौनी होती है और जिसमें पात्र रश्मि होती है। तो वह संवाद कुछ इस तरह होता है दोस्तों, जरा सुनिएगा। रश्मि मौनी से कहती है, तुम अस्पताल में भी घूंघट ओढ़े हुए ये आई हो, ये कैसी विडंबना है। रश्मि को ऐसे लगता है जैसे मौनी उससे कह रही है, घूंघट परंपरा है, इसे अपनाए रखना मेरा कर्तव्य है। रश्मि फिर से कहती है, अंतर्मन संवाद चल रहा है दोस्तों। परंपरा कर्तव्य का पालन करना चाहिए, लेकिन उनकी भी एक सीमा होनी चाहिए। रश्मि को लगा जैसे मौनी कह रही है, परंपरा और कर्तव्य निभाने के लिए स्त्री बनी है। फिर से संवाद निरंतर चल रहा है, अंतर्मन संवाद है दोस्तों। ये अंतर्मन संवाद रश्मि के भीतर हो रहा है। रश्मि कहती है, नहीं बहन, तुमने अपने आप को रूढ़ियों में जकड़ लिया है। नहीं बहन, तुमने अपने आप को रूढ़ियों में जकड़ लिया है। ये अस्पताल है, तुम्हारा घर नहीं, जहाँ तुम्हें परंपरा और कर्तव्य का पालन करना होगा। यहाँ तो तुम्हें अपने लिए खड़ा होना है, स्वयं के लिए खड़ा होना है। मौनी कहती है, नहीं, मैं ये नहीं कर सकती। तो दोस्तों, यह अंतर्मन संवाद था, जहाँ रश्मि और मौनी का संवाद अंतर्मन से चल रहा है। तो कहने का भाव यह है कि अंतर्मन संवाद जो है वो सिर्फ रश्मि के भीतर ही चल रहा है। वास्तव में वो मौनी से कुछ नहीं कह पाती है, लेकिन वह एकाएक कह उठती है, परंपरा और कर्तव्य निभाती। आज भी कई स्त्रियां अस्पताल में भी घूंघट लिए खड़ी है। हाय रे, ये कैसी विडंबना है, हाय रे, ये कैसी विडंबना है। तो दोस्तों, ये थी छोटी सी शॉर्ट स्टोरी जो मेरे द्वारा लिखित थी, घूंघट। तो दोस्तों, मैं ये कहना चाहूँगी कि ज़माना बदल गया है, स्त्री भी बदली है, स्त्री की स्थिति भी बदली है, लेकिन आज भी कई जगह स्त्रियों की स्थिति परंपरा और रूढ़ियों में बंधी है। ठीक है, अभी भी अनेकानेक स्त्रियों की स्थिति जैसी की तैसी बनी हुई है। परंपरा कर्तव्य निभाने की बात करती हुई अस्पताल जैसी जगह पर भी घूंघट में खड़ी रहती हुई स्त्री परंपरा और कर्तव्य की बात करती है और अपने आप को घूंघट में ढकी रहती है। अच्छी बात है, घर और परिवार में रहते हुए घूंघट की परंपरा कर्तव्य निभाना पड़ता है, लेकिन स्त्री अपने आप को
इतनी भी रूढ़ियों में ना जकड़ो कि तुम्हारा अस्तित्व ही खतरे में आ जाए। इसीलिए एक सीमा होनी चाहिए, परंपरा और कर्तव्य निभाने की भी एक सीमा होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है और स्त्रियों की स्थिति आज भी दयनीय और शोचनीय है, जो कि ठीक नहीं है। दोस्तों, ये थी मेरे द्वारा लिखित शॉर्ट स्टोरी। राधे राधे। चैनल को सपोर्ट करना।